हवा में चंदन की खुशबू फैली हुई थी। यह खुशबू सिर्फ एक पेड़ की नहीं थी, बल्कि एक पूरे साम्राज्य की थी। एक ऐसा साम्राज्य जो पुष्पा ने अपने खून पसीने से खड़ा किया था। पुष्पा के राज में हर जगह, हर कोने में उसकी ही हुकूमत थी। उसकी नजरें हर चीज पर थीं और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। बंगलौर के बाजारों से लेकर पश्चिमी घाट के दूर दराज के गांवों तक उसकी ही चलती थी। हर व्यापारी, हर किसान, हर मजदूर उसके नाम से वाकिफ था। उसकी हुकूमत का असर हर जगह महसूस किया जा सकता था। खुशबूदार लकड़ी पर बना उसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। चंदन की लकड़ी, जो कभी सिर्फ एक साधारण पेड़ थी, अब उसकी ताकत और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुकी थी। चंदन के राजा को कोई चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी ताकत और उसकी बुद्धिमानी ने उसे अजेय बना दिया था। लोग उसकी इज्जत करते थे और कुछ तो उससे डरते भी थे। पुष्पा ने अपनी तेज नजरों और उससे भी तेज दिमाग से, अपनी मेहनत और चालाकी से अपना मुकाम हासिल किया था। उसकी हर चाल, हर कदम सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। अपनी मेहनत और चालाकी से अपना मुकाम हासिल किया था। उसने कभी हार नहीं मानी और हर मुश्किल का सामना डटकर किया। उसकी मेहनत और उसकी लगन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। उसका नाम डर और प्रशंसा के साथ फुसफुसाया जाता था। पूरे राज्य में गूंजता था। लोग उसकी कहानियां सुनाते थे और उसकी बहादुरी के किस्से हर जगह मशहूर थे। पूरे राज्य में गूंजता था। उसकी ताकत और उसकी प्रतिष्ठा का कोई मुकाबला नहीं था। लोग उसकी इज्जत करते थे और कुछ तो उससे डरते भी थे। पुष्पा आराम करने वाला आदमी नहीं था। वह हमेशा काम में लगा रहता था, हमेशा कुछ नया करने की सोचता था। उसकी मेहनत और उसकी लगन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। वो जानता था कि ताकत रेत की तरह हाथों से फिसल सकती है, इसलिए वह हमेशा सतर्क रहता था, हमेशा तैयार रहता था। उसकी नजरें हर चीज पर थीं और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उसे एक कदम आगे रहना था। वह हमेशा आगे की सोचता था, हमेशा कुछ नया करने की सोचता था। उसकी मेहनत और उसकी लगन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। उसे एक कदम आगे रहना था। वह हमेशा आगे की सोचता था, हमेशा कुछ नया करने की सोचता था। उसकी मेहनत और उसकी लगन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। उसे बेरहम बनना था और वो था। उसकी बेरहमी और उसकी ताकत ने उसे अजेय बना दिया था। लोग उसकी इज्जत करते थे और कुछ तो उससे डरते भी थे। उसके वफादार आदमी पूरे राज्य में फैले हुए थे। उनके कान जमीन पर थे। उनकी नजरें किसी भी विरोध या चुनौती के संकेत पर टिकी थी। पुष्पा राजा था और उसे कोई गद्दी से नहीं उतार सकता था। उनके कान जमीन पर थे। उनकी नजरें किसी भी विरोध या चुनौती के संकेत पर टिकी थी। पुष्पा राजा था और उसे कोई गद्दी से नहीं उतार सकता था। उनकी नजरें किसी भी विरोध या चुनौती के संकेत पर टिकी थी। पुष्पा राजा था और उसे कोई गद्दी से नहीं उतार सकता था। उसकी ताकत और उसकी प्रतिष्ठा का कोई मुकाबला नहीं था और उसे कोई गद्दी से नहीं उतार सकता था। उसकी ताकत और उसकी प्रतिष्ठा का कोई मुकाबला नहीं था। लोग उसकी इज्जत करते थे और कुछ तो उससे डरते भी थे। पुष्पा का साम्राज्य उसकी मेहनत और उसकी लगन का परिणाम था। उसकी कहानी एक प्रेरणा है, एक उदाहरण है कि कैसे मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। पुष्पा की प्रतिष्ठा उसके आगे आगे चलती थी। उसकी कहानी हर किसी की जुबान पर थी, चाहे वह गांव का किसान हो या शहर का व्यापारी। पुष्पा का नाम सुनते ही लोग सतर्क हो जाते थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का आभास हो रहा हो। यह घने जंगलों और भीड़ भाड़ वाले शहरों से भूत की तरह गुजरती थी। उसकी उपस्थिति का एहसास हर जगह था, चाहे वह जंगल की गहराई हो या शहर की चहल पहल। लोग उसकी छाया से भी डरते थे, मानो वह हर कोने में छिपा हो। उसका नाम ही उसके दुश्मनों के दिलों में डर और उसके अनुयायियों में अटूट वफादारी पैदा करने के लिए काफी था। उसके दुश्मन उसकी ताकत से कांपते थे, जबकि उसके अनुयायी उसकी हर बात पर विश्वास करते थे। पुष्पा के लिए वफादारी का मतलब था जीवन और मृत्यु का सवाल। वह एक ऐसा आदमी था जो ताकत की भाषा समझता था और उसी भाषा में बात करता था। उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थी। वह अपने दुश्मनों को सिर्फ अपनी उपस्थिति से ही हिला सकता था। एक ऐसी भाषा जो न सिर्फ शब्दों से बल्कि कर्मों से, उसकी हर हरकत में उसकी ताकत झलकती थी। उसके शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी जो लोगों को उसकी ओर खींचती थी।
उसकी बातें सुनकर लोग प्रेरित हो जाते थे और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। उसकी आंखों की चमक से और उसके चेहरे पर अटल संकल्प से बोली जाती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी आत्मविश्वास को दर्शाती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक दृढ़ संकल्प रहता था जो उसकी ताकत का प्रतीक था। वह जमीन की नब्ज जानता था और उसे कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है यह भी। वह जमीन की हर धड़कन को महसूस कर सकता था और उसे अपने फायदे के लिए मोड़ सकता था। उसकी समझदारी और सूझबूझ ने उसे एक अद्वितीय व्यक्ति बना दिया था। आपूर्ति और मांग के बीच के जटिल खेल को समझता था। वह जानता था कि कब और कैसे चीजों को नियंत्रित करना है। उसकी योजना हमेशा सटीक होती थी और वह कभी भी किसी भी स्थिति में असफल नहीं होता था। उसकी समझदारी और सूझबूझ ने उसे एक अद्वितीय व्यक्ति बना दिया था। वह चंदन के प्रवाह को नियंत्रित करता था और उसकी कीमत तय करता था। वह जानता था कि कब और कैसे चीजों को नियंत्रित करना है। उसकी योजना हमेशा सटीक होती थी और वह कभी भी किसी भी स्थिति में असफल नहीं होता था। उसकी कीमत तय करता था और बाजार को अपने फायदे के लिए चलाता था। उसकी चालाकी मशहूर थी और उसकी रणनीतियों को सत्ता के गलियारों में धीमी आवाज में बताया जाता था। उसकी योजना हमेशा सटीक होती थी और वह कभी भी किसी भी स्थिति में असफल नहीं होता था। बाजार को अपने फायदे के लिए चलाता था। उसकी चालाकी मशहूर थी और उसकी रणनीतियों को सत्ता के गलियारों में धीमी आवाज में बताया जाता था। उसकी योजना हमेशा सटीक होती थी और वह कभी भी किसी भी स्थिति में असफल नहीं होता था। उसकी रणनीतियों को सत्ता के गलियारों में धीमी आवाज में बताया जाता था। वह एक मास्टर रणनीतिकार था और उसकी योजना हमेशा सटीक होती थी। वह कभी भी किसी भी स्थिति में असफल नहीं होता था। वह एक मास्टर रणनीतिकार था और उसकी योजना हमेशा सटीक होती थी। वह कभी भी किसी भी स्थिति में असफल नहीं होता था। उसकी चालाकी मशहूर थी और उसकी रणनीतियों को सत्ता के गलियारों में धीमी आवाज में बताया जाता था। एक शतरंज का खिलाड़ी जो हमेशा अपने विरोधियों से कई कदम आगे रहता था। उसकी चालाकी मशहूर थी और उसकी रणनीतियों को सत्ता के गलियारों में धीमी आवाज में बताया जाता था। उसकी योजना हमेशा सटीक होती थी और वह कभी भी किसी भी स्थिति में असफल नहीं होता था। पुष्पा के बढ़ते साम्राज्य की खबर वासुदेव रेड्डी के कानों तक पहुंची, जो एक अमीर व्यापारी था जिसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी थी। वासुदेव रेड्डी का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। उसे सत्ता का शौक और नियंत्रण की भूख थी। वह हमेशा से ही अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए नए अवसरों की तलाश में रहता था। वासुदेव ने आकर्षक चंदन के व्यापार में एक अवसर देखा जो उसे और भी अधिक शक्ति और धन दे सकता था। अपना साम्राज्य बनाने का मौका जो उसे व्यापार की दुनिया में एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता था। एक ऐसा साम्राज्य जो पुष्पा के साम्राज्य को भी बौना कर दे। वासुदेव ने अपने मन में एक योजना बनाई। वह बहुत धन और प्रभाव वाला आदमी था जिसके पास असीमित संसाधन थे। उसकी पहुंच सत्ता के उच्चतम स्तर तक थी, जिसके संपर्क सत्ता के उच्चतम स्तर तक थे। वह सरकार के उच्च अधिकारियों और राजनेताओं के साथ गहरे संबंध रखता था। वासुदेव से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता था। उसकी उपस्थिति ही लोगों को डराने के लिए काफी थी। वह निर्दयी और महत्वाकांक्षी था जो अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटाने के लिए तैयार था। उसके पास मुखबिरों और गुंडों का एक नेटवर्क था जो उसकी हर आज्ञा का पालन करते थे। उसने चंदन के व्यापार पर पुष्पा के नियंत्रण को एक चुनौती के रूप में देखा जिसे वह किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था, एक ऐसी बाधा जिसे दूर करना था। वासुदेव ने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया और एक विस्तृत योजना बनाई। उसने पुष्पा के साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े करने, उसके प्रतिद्वंद्वियों को कुचलने और खुद को चंदन व्यापार का निर्विवाद राजा स्थापित करने की कसम खाई। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे हर संभव तरीके से पुष्पा के व्यापार को नुकसान पहुंचाएं। शिकारी ने जंगल पर निशाना साध लिया था और जब तक वह इसे अपना नहीं बना लेता तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। वासुदेव ने अपने लोगों को जंगल में भेजा ताकि वे चंदन के पेड़ों की जानकारी जुटा सके। तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे हर संभव तरीके से पुष्पा के व्यापार को नुकसान पहुंचाएं। वासुदेव का इरादा स्पष्ट था। वह किसी भी कीमत पर चंदन के व्यापार पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। वासुदेव ने अपने दिमाग में एक चालाक योजना बनाई थी।
उसने अपने मुखबिरों को पुष्पा के साम्राज्य में घुसपैठ करने का आदेश दिया ताकि वे उसकी कमजोरियों का पता लगा सके। उसने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया और एक विस्तृत योजना बनाई। वासुदेव का इरादा स्पष्ट था, वह किसी भी कीमत पर चंदन के व्यापार पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। वासुदेव का इरादा स्पष्ट था, वह किसी भी कीमत पर चंदन के व्यापार पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे हर संभव तरीके से पुष्पा के व्यापार को नुकसान पहुंचाए। वासुदेव का इरादा स्पष्ट था, वह किसी भी कीमत पर चंदन के व्यापार पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे हर संभव तरीके से पुष्पा के व्यापार को नुकसान पहुंचाए। वासुदेव का इरादा स्पष्ट था, वह किसी भी कीमत पर चंदन के व्यापार पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। पुष्पा को नीचे लाने के लिए बेताब वासुदेव ने एक अप्रत्याशित सहयोगी की तलाश की। भंवर सिंह शेखावत, एक पुलिस अधिकारी जिसका चंदन तस्कर के खिलाफ लंबे समय से बदला था। न्याय की प्यास या शायद बदले की एक विकृत भावना से प्रेरित होकर भंवर ने पुष्पा का लगातार पीछा किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुष्पा हमेशा एक कदम आगे भंवर की पकड़ से बार बार बच निकला था। उनका गठबंधन एक सामान्य दुश्मन के लिए हताशा और साझा नफरत से पैदा हुआ था। वासुदेव ने भंवर में एक हथियार देखा, पुष्पा के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक औजार। भंवर अपने जुनून से अंधा होकर वासुदेव के प्रस्ताव में मायावी तस्कर को अंततः न्याय दिलाने का मौका देखा। साथ में उन्होंने पुष्पा के पतन की योजना बनाई। उनके संयुक्त संसाधन और चालाकी ने चंदन के राजा के शासनकाल के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया। पुष्पा को पता नहीं था कि उसके अपने ही लोगों में विश्वासघात पक रहा था। जगन, उसका सबसे भरोसेमंद आदमी जो उसके साथ हर सुख दुख में खड़ा रहा था, वासुदेव के धन और शक्ति के वादों से बहकाया गया था। लालच और महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर जगन उस आदमी को धोखा देने के लिए तैयार हो गया जिसने उसके साथ भाई जैसा व्यवहार किया था। विश्वासघात गहरा था। जगन के विश्वासघात का पता चलने पर पुष्पा तबाह हो गया। यह एक ऐसा झटका था जिसने उसके अस्तित्व के मूल को हिला दिया, वफादारी और भाईचारे में उसके विश्वास को तोड़ दिया। विश्वासघात का दर्द बहुत बड़ा था, लेकिन यह जल्दी ही एक चलते हुए क्रोध, बदले की प्यास से ढक गया जिसने उसे खा लिया। वह जगन और उन सभी को जो उसके खिलाफ साजिश रचते थे भुगतान करवाएगा। वह उन्हें दर्द और नुकसान का सही अर्थ समझाएगा।